ओम शांति। नया वर्ष 2021 प्रारंभ हुआ है। सभी भाई बहनें तीव्र पुरुषार्थी बनकर हर वर्ष जनवरी मास को अव्यक्त मास व तपस्या मास के रूप में मनाते हैं। हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा जनवरी मास में अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर अव्यक्त वतनवासी बने और 51 वर्षों से हम सभी भाई बहनों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए अव्यक्त पालना की अनुभूति कराते रहते हैं। हर वर्ष 18 जनवरी विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम अभ्यास करें, मैं एक अवतरित आत्मा हूँ। यह स्मृति सदैव रहे कि मैं निराकार से साकार में आकर यह कार्य कर रही हूँ। बीच बीच में हर कर्म करते इस स्थिति का अभ्यास करते रहेंगे। मैं निराकार आत्मा साकार आधार से बोल रही हूँ। ये डबल स्मृति निराकार सो साकार स्थिति शक्तिशाली स्थिति है। अपने निराकारी वास्तविक स्वरूप की स्मृति में रहे तो उस स्वरूप के ओरिजिनल गुण और शक्तियाँ स्वतः ही इमर्ज हो जाएगी। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का हम अनुभव करेंगे। फिर भविष्य 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन समान अनुभव करते रहेंगे। अनेक गुणों में से साकार बाबा में एक मुख्य गुण जो कि उनके व्यक्तित्व में सदा झलकता रहता, उनके चारों ओर पवित्रता बिखेरता रहता, वायुमंडल को शुद्ध करता रहता और लोगों के जीवन को पलट देता, वह था आत्मिक दृष्टिकोण। बाबा सदा आत्मिक स्थिति में रहते हुए सब देहों में आत्मा को ही देखते। बाबा की क्लास में छोटे बच्चे भी बैठे होंगे, बुजुर्ग भी उपस्थित होते, ग्रामीण भी होते और बड़े बड़े नगरों के ठाट बाट से रहने वाले व्यक्ति भी विराजमान होंगे। परंतु बाबा सबको आत्मिक दृष्टि से देखते। बाबा ने दिल में कभी भी ऊंच नीच गरीब साहूकार की भावना नहीं रखी। सबको समान दृष्टि से देखा, समान प्यार और सत्कार दिया। जैसे ब्रह्मा बाप ने उपराम और दृष्टा बन संपूर्णता को साकार में लाया। संपूर्ण और साकार अलग देखने में नहीं आता था। ऐसे फॉलो फादर करना है। पहले देह से उपराम अर्थात न्यारा बनना है, फिर देह के संबंधों के साथ साथ अपनी बुद्धि और संस्कारों से हम उपराम बने। जो भी सामने आए उसे मस्तक द्वारा मस्तक मणि दिखाई दे, नयनों के द्वारा ज्वाला दिखाई दे और मुख द्वारा वरदान के बोल निकलते हुए दिखाई दे। अब इस विधि से
ईश्वरीय सेवा को संपन्न कर अर्थात स्वयं को बाप समान बनना है। संपूर्णता को समीप लाने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखना है, मैं बिंदु हूँ और बाप भी बिंदु है। लेकिन बिंदु के साथ साथ सिंधु है, तो एक बिंदु की याद और एक रस अवस्था, एक की ही मत और एक के ही कर्तव्य में मददगार बनना है। बाकी विस्तार में जाने की दरकार नहीं। विस्तार जाना है तो सिर्फ सेवा प्रति, अगर सेवा नहीं है तो बिंदु, उसके आगे अपनी बुद्धि को चलाने की आवश्यकता नहीं है। यही सहज विधि है संपूर्णता को प्राप्त करने की। बाबा की मीठी शिक्षाएं सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्वरूप का दर्शन कराती है। परमात्मा शिव ने पिताश्री ब्रह्मा के मुख द्वारा जो अनमोल रत्न दिए हैं वो ये है, मीठे बच्चे, आप सब शरीर से भिन्न आत्मा हो और मुझ परमात्मा की संतान होने के नाते से आप सभी आपस में भाई भाई हो। आप सभी आत्माओं का वास्तविक स्वरूप स्वधर्म शांति है और शांति ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रिय आध्यात्मिक शक्ति है। इसका विकास करते रहो तो विश्व में शांति हो जाएगी। आत्मिक स्थिति से ही सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो, परंतु सिद्धि को प्राप्त करने के लिए विधि ठीक होना बहुत ही जरूरी है। विधि से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। सिद्धि स्वरूप स्थिति क्या है? योग युक्त, युक्ति युक्त ही सिद्धि स्वरूप है। सिद्धि स्वरूप आत्मा अचल, अडोल, एक रस होगी। दूसरा, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति सिद्धि स्वरूप आत्मा को होगी। उपराम स्थिति बनी रहेगी उसकी। लाइट और माइट स्वरूप की स्थिति का वो अनुभव करेंगे। विघ्न विनाशक स्थिति उसकी बनी रहेगी। न्यारी और प्यारी स्थिति उनकी रहेगी। आत्मिक एवं स्वमान की स्थिति बनी रहेगी। तो सिद्धि किस आधार से प्राप्त होती है? समर्थ संकल्पों से सिद्धि प्राप्त होती है। दृढ़ निश्चय से, सच्चाई सफाई से, मन, वचन और कर्म की पवित्रता से, सर्व संबंध एक बाप के साथ रखने से, बीती को बीती करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह जनवरी मास हम सभी ब्रह्मा वत्सों के लिए ब्रह्मा बाबा के स्नेह में समाने और उनके कदम पर कदम रख समान बनने का अव्यक्त मास है। इस मास में विशेष अटेंशन रखकर अंतर्मुखी बन आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ तो हम सब कर ही रहे हैं। वर्तमान समय प्रमाण प्यारे बाप दादा का विशेष इशारा है कि बच्चे अनेक प्रकार की
जिम्मेवारियों को संभालते हुए मेरे को तेरे में परिवर्तन कर डबल लाइट आत्मिक स्थिति का अनुभव करे। समय की रफ्तार को देखते हुए पुरुषार्थ की रफ्तार को तीव्र बनावे। हम सब दिल से दृढ़ संकल्प करते हुए ब्रह्मा बाप समान भिन्न भिन्न स्थितियों का अनुभवी बने। जैसे ब्रह्मा बाबा सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते रहे। मैं निमित्त हूँ, सेवाधारी हूँ, यह नेचुरल स्वभाव बनाया। हर बात में अन्य आत्माओं को आगे बढ़ाने के लिए पहले आपका पाठ पक्का किया। पहले मैं नहीं, पहले आप। पहले आप कहने से हर आत्मा के कल्याण के निमित्त वह बने। ब्रह्मा बाप की यह विशेषता थी कि वह सदा विश्व कल्याण के लिए ही संकल्प करते थे। बाबा रात की नींद का समय अथवा अपने रेस्ट का समय सर्व आत्माओं के कल्याण के प्रति लगाते थे। मुझे याद है कि विश्व किशोर दादा मुंबई में ऑपरेशन करने 1963 में आए थे। दादा का ऑपरेशन जब हॉस्पिटल में कराया तो बाबा रात को 2 बजे उठ के विश्व किशोर दादा को शकाश देते थे और विश्व किशोर दादा भी 2 बजे उठ जाते थे और कहते थे, बाबा मुझे याद कर रहे हैं, मुझे शक्ति दे रहे हैं। ऐसे ही मुझे याद आ रहा है कि एक बार मैं मधुबन में गई थी तो बाबा ने कहा, आज बाबा 2 बजे से हिस्ट्री हॉल में योग कराने आएंगे और बाबा सबको सर्च लाइट देंगे, किसी को भी झुटके नहीं खाने हैं। 2 बजे बरोबर बाबा आए। उस समय 300 भाई बहनें हिस्ट्री हॉल में बैठे थे और हमें उस समय ऐसे अनुभव हुआ जैसे बाबा की आंखें 2 लाइट्स के बल्ब है। 93 की एज में बाबा 2 से 4 बजे तक टटार बैठे और हम सब के प्रति कितना कल्याण की भावना रख हम सब को भरपूर किया और निराकारी स्थिति का अनुभव कराया। ऐसा ही बाबा के साथ का अनुभव रहा। एक बार हम वेकेशन में मधुबन गए थे तो बाबा ने कहा, जयपुर में और आगरा में नया म्यूज़ियम बनाया है, वह देख कर आओ। बाबा ने हमारे साथ और भी 2 बहनें दी तो हम तीनों बहनें जब बाबा से छुट्टी लेने गए तो हम 3 में से एक बहन को आँख में प्रेम के आंसू आ गए तो वह बहन आंसू पोंछने के लिए अपना रुमाल ढूंढने लगी, परंतु उसके पास रुमाल नहीं था। तो बाबा ने तुरंत ही उसको अपना रुमाल दिया। आंसू पोंछ के, रुमाल तो बाबा का था, तो वो वापस देने लगी। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, अभी ये रुमाल तुम तेरे पास ही रखो। बात तो छोटी है, परंतु बाबा की मन की उदारता, हृदय की विशालता और निर्माणता ने मेरा दिल छू लिया।
जैसे ब्रह्मा बाबा के पास कोई भी आते थे तो उनको बाबा खाली हाथ कभी नहीं भेजते थे। स्थूल में भी कोई न कोई यादगार सौगात देते थे। बाबा के पास मुंबई से आफूस आम भेजते थे तो बाबा क्या करते थे, बड़े बड़े ऑफिसर, संबंध संपर्क वाले को वो आम भेजते थे और जिनको आम भेजते थे वो बड़े खुश हो जाते थे कि देखो बाबा ने हमको याद किया। मैंने खुद ने मधुबन में देखा, बाबा लच्छू दादी के साथ खुद फ्रूट की कोठरी में जाते थे और आम की लाइन बनाते जाते थे, एक के ऊपर एक। बाबा को हर छोटी बड़ी चीज़ की वैल्यू थी। एक बार मधुबन में पंजाब से कुमारों का ग्रुप आया। वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो बाबा ने रेती सीमेंट से भरा हुआ तगारा खुद अपने सर पे उठाया। बाबा का यह देख करके सभी कुमारों ने भी मिल करके सेवा किया और सब ने मिल के जल्दी काम पूरा किया। बाबा को हमेशा यह स्मृति रही कि शिव पिता उनके द्वारा कार्य करवा रहे हैं, वो केवल इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त है। एक बार रक्षाबंधन का दिन था, दोपहर 11 बजे का समय था। बाबा चंद्रास बाबूजी के साथ बैठे हुए थे। थोड़ी दूरी पर दो मजदूर माताएं आपस में कुछ बात कर रही थी तो बाबा ने कहा, बच्चियों से पूछो उनको क्या चाहिए। तो उन्होंने धीरे से बोला, बाबा को राखी बांधनी है। बाबा ने जब सुना तो बड़े प्यार से उठकर आगे आए, बाहें आगे कर कहा, बांधो बच्ची। बाबा को उन्होंने राखी बांधी। बाबा ने चंद्रास बाबूजी को कहा, जाकर बच्चियों को राखी की खर्ची दो। खर्ची देकर बाबूजी वापस आया तो बाबा ने पूछा, तूने कितनी खर्ची दी? तो कहा, बाबा 2-2 रुपया दिया। तो बाबा ने कहा, इतनी बड़ी अथॉरिटी को, आदि देव को उन्होंने राखी बांधी, कितना प्यार से राखी बांधी, तो तेरे को तो उनको अशर्फियाँ देनी चाहिए। उसी समय उनको 10-10 रुपया बाबूजी ने दिया और टोली दी। उन्हों के आँखों में खुशी के आंसू आ गए। ऐसे थे हमारे गरीब निवास निरअहंकारी ब्रह्मा बाबा। कोई भी व्यक्ति यदि बाबा की फ़ोटो मांगता या फ़ोटो लेने लगता तो बाबा कहते, बच्चे मिट्टी के शरीर का फ़ोटो लेकर क्या करेंगे। बाबा हमेशा फूलों की माला के लिए भी मना करते थे और बाबा बच्चों को कहते कि हमें तो चैतन्य मनुष्य रूपी फूल चाहिए जो ईश्वरीय ज्ञान को धारण करे और खुशबूदार फूल बने। ऐसे ही मुझे याद आ रहा है कि एक बार जगदीश भाई अपनी तबीयत के कारण यहाँ मुंबई विलेपार्ले के सेंटर पर 5 मास रहे। तो जगदीश भाई बाबा के साथ का हमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाते थे। मुझे आज ये प्रसंग याद आ रहा है उनका कि शिवरात्रि के 4-5 दिन बाकी रहे हुए थे और बाबा ने जगदीश भाई को कहा कि मनुष्य मत और ईश्वरीय मत में महान अंतर है, उसके बारे में आप एक इंग्लिश में और हिंदी में किताब छापो। जगदीश भाई तो हमेशा ही श्रीमत का पालन करने वाले,
बोला टाइम तो थोड़ा है, परंतु बाबा ने कहा है तो जरूर हो जाएगा। और सचमुच जगदीश भाई और विश्व रतन दादा दोनों प्रेस में गए और रात दिन लगातार उस किताब को छपाने में लग गए। जब किताब छप के पूरी हो गई, परंतु रात दिन वो लोग प्रेस में ही रहे हुए थे और वहाँ ठंडा होने के कारण जगदीश भाई को थोड़ा बुखार आ गया। तो प्रेस वाले भाई ने कहा आपको तो अभी आराम की ज़रूरत है और आप आराम करने चाहिए। तो जगदीश भाई जहाँ रहते थे सेंटर पर दिल्ली में, वहाँ गए, परंतु वहाँ कोई भी नहीं थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा दिल्ली में रजौरी गार्डन सेंटर पर आए थे। तो सभी वहाँ के भाई और बहनें उस सेंटर पर गए हुए थे। तो जगदीश भाई आराम करने लगे वहाँ। थोड़ी देर हुई तो दरवाज़ा खटखटाया। तो जगदीश भाई ने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि ब्रह्मा बाबा और विश्व किशोर दादा दोनों ही आए हुए थे। बाबा ने जगदीश भाई को बहुत प्यार किया और ऐसे स्नेह के शब्द बोले जो जगदीश भाई जी के सारी थकान जो है वो दूर हो गई। उन्होंने सोचा बाबा ने जितनी जल्दी छपाने के लिए की थी, उससे भी ज़्यादा जल्दी प्यार देने के लिए की। छपाई के लिए तो बाबा ने 4 दिन दिए थे और प्यार देने में तो बाबा ने 1 दिन की भी देरी नहीं की। ऐसे स्नेह की मूरत बाबा का बच्चों के प्रति, माताओं और कन्याओं के प्रति, युवाओं के प्रति दृष्टिकोण बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ था। बाबा ने कन्याओं और माताओं को आगे बढ़ाया। जैसे ही शिव पिता ने ब्रह्मा बाबा को अपना माध्यम बनाया, तो सबसे पहले अपना सब कुछ कन्याओं और माताओं को समर्पित कर दिया। उसी तरह बच्चों के प्रति बाबा का दृष्टिकोण रहा। समझो क्लास में 50 बच्चे आए होंगे, तो बाबा ये नहीं कहेंगे कि आज क्लास में 50 बच्चे आए थे। नहीं, बाबा ये कहेंगा कि आज क्लास में 50 महात्माएं आए थे। तो बाबा ने बड़ों को रिगार्ड देना और छोटों को प्यार से चलाना सिखाया। बाबा कहते थे बड़े तो बड़े, परंतु छोटे सुभान अल्लाह। बाबा ने युवा वर्ग को भी ऐसे ही आगे बढ़ाया। बाबा ने युवाओं को ज्ञान, योग और दिव्य गुणों से सजाकर समाज के उत्थान के लिए युवा पीढ़ी तैयार किया और श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन किया, निर्विकारी बनाया। सचमुच ब्रह्मा बाबा एक भव्य मूर्ति थे और हम सभी भाई बहनों का बाप और दादा, जो निराकारी और आकारी है, हमारा दोनों से स्नेह है, तो बाप समान बनना पड़े। इसके लिए हम सभी अभ्यास करें कि अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकार। अपनी स्मृति रूपी स्विच हमेशा अपने हाथ में हो। लिफ्ट में जिस फ्लोर में हमें जाना है, उसी का ही बटन प्रेस करते हैं। ऐसे ही यह अभ्यास हो, कभी निराकारी, कभी आकारी।
साकार में आते भी जब निराकारी आकारी स्थिति में स्थित हो सके, इसी अभ्यास से निरअहंकारी और निर्विकारी बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।